बात तो अपनी है, लेकिन जब ऑपरेशन हो ना तो फिर वारिसों को इजाज़त नहीं होती कि मरीज़ जल्दी दो हमें। ऐसे होता है कि नहीं? जब डॉक्टर फारिग करता है तो फिर उसके बाद हाँ, तो आज थोड़ा सा ऑपरेशन हो रहा है, अगर दरमियान में रह गया, ठीक है ना, तो मरीज़ को भी ख़तरा और वारिसों को भी ख़तरा, फिर डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे जी। 197 सफ़ा अल-कौकब-उद-दुर्री का, इसमें वो फरमाते हैं कि वस्तदल्लल मुनकिरून कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता से मुनकिरीन सिमा ने इस्तिदलाल किया। कौन है मुनकिरीन सिमा? फरमाया मिनहुम आइशा वब्नु अब्बास व मिनहुल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी यही अकीदा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का भी, और हमारा भी यही अकीदा, लेकिन हम जो बंदी नहीं है। जैसे हज़रत शाकिर साहब फरमाते मोहर इनकी जेब में है, बात समझ आई कि नहीं? मोहर, जो इनको रिश्वत दे मोहर लगा दिया, ठीक है ना। और जैसे गोश्त बेचने वाले होते हैं ना, हुकूमत की तरफ से चेकिंग करने वाले मुतय्यन होते हैं। मैंने कई जगह देखा थैले में मोहर डाली हुई है, जिसने कुछ नकदी दे दी, मोहर लगा दी कि तेरा गोश्त पास है। इनकी हालत यही, जेब में मोहर रखी हुई है, जेब में, कि जिसको मर्जी है देवबंदी बना दिया और जिसको मर्जी है देवबंद से खारिज कर दिया। और इसके अंदर वो फरमाते हैं कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, और ये जो आयात हैं कि इसके अंदर कुफ़ार को अमवात के साथ तशबीह दी गई है। फी आदम सिमा, आदम सिमा में उलिमा अन्नल अमवात ला यस्मऊन, तो इससे ये बात जानी गई कि मुर्दे सुनते कोई नहीं है। अब इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म भी करता हूँ और एक छोटी सी बात भी आपको सुनाता हूँ। चलो एक और हवाला भी सुन लो। थोड़ी सी बीमारी रह गई है, तकरीबन 95% हाँ इलाज हो गया। अब दूसरी बीमारी का इलाज हज़रत मौलाना खिदर अयाद साहब, और जो कुछ फिर बच जाएगा ना तो हज़रत इमामुल मुनासिरीन तशरीफ़ ला चुके हैं कि जी कोई तुम भी तो दलील पेश कर दो ना कि मुर्दा सुनता है। कहते हैं वो रिवायत नहीं आती कि मुर्दा जूतियों की आवाज़ सुनता है। दावा क्या है कि अल्लाह के रसूल इंदल कबर सुनते हैं। दलील जाके कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दा जुतियां दी आवाज़ सुन दे। दावा क्या और दलील? अब मैं एक अर्ज करने लगा हूँ थोड़ी सी, सीने पे हाथ रख के थोड़ी सी। अब मरीज़ का ऑपरेशन हो तो घर वालों को भी तो तकलीफ़ होती है कि नहीं, कि डॉक्टर ने दवाई महंगी लिख दी हैं, लेकिन डॉक्टर की मर्जी अपनी। और बात समझे कि नहीं? तो अब ज़रा भारी दवाई है, उसको ज़रा सुनो। उस रिवायत का एक रावी अब्दुल आला बिन अब्दुल आला, कौन है ये? वो रावी है अब्दुल आला बिन अब्दुल आला, जिसने रिवायत गढ़ी है कि हज़रत उस्मान की बकरी कुरान का कुछ हिस्सा खा गई थी। ये वो रावी है। दूसरी भी सनद उसकी मौजूद है, शायद कोई कहे कि दूसरी सनद को हाथ नहीं लगाया। रद्दुल मुहतार, ये मेरे पास किताब है, इब्ने आबिदीन शामी फतावा, ये देवबंद से भी पहले। और बात समझो कि नहीं? तमाम उलमाए देवबंद ने जिसकी तस्दीकें की हैं, कोई भी ऐसा आलिम नहीं जो कहे कि ये हक वाले नहीं थे, हक परस्त उलमा थे। उन्होंने क्या लिखा, उनसे फैसला करवाते हैं। कहते हैं इन सहा सनदुहु लाकिन्नहु मालूलुम मिन जहतिल माना बिइल्लतिन तक्तज़ी अदम सबूतिही अन्हु अलैहि सलातु वस्सलाम वहिया मुखालिफतुहु लिल कुरान, वहिया मुखालिफतुहु लिल कुरान। हाँ जी, वहिया मुखालिफतुहु लिल कुरान, कि ये कुरान के मुखालिफ है, कुरान के मुखालिफ है। बात सुनाने लगा था आपको, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। अल्लामा नौमानी साहब दामत फयूज़ुहुम ने हबीबुल्लाह डेरवी के सामने ये आयत पढ़ी, तो हबीबुल्लाह डेरवी कहने लगा कि यहाँ पर अल्लाह ने ये फरमाया इन्नका ला तुस्मिउ, मेरे पैगंबर तू
सुनवा नहीं सकता। ये कहाँ पे आया है कि मुर्दा सुनता भी? वाह, अल्लामा नुहमानी साहब तेरी अल्लाह ज़िंदगी दराज करे, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह उन्होंने ऐसे शागिर्द पैदा कर दिए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूँ, उन तालिब इल्मों की जूतियों के बराबर भी नहीं हूँ, बहुत कम हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे शागिर्द पैदा हो चुके हैं कि अल्लामा नुमानी साहब की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके साथ मुनाज़रा करने की। तो हमने कहा कि कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे पैगंबर तू कह अल्लाह एक है, हमें कहने की इजाज़त है। कुरान का एजाज़ है कि जहाँ से गलत माना लोगे जवाब आगे पीछे मौजूद होगा। अल्लामा नुमानी साहब ने फरमाया कि इन्ना कला तुस्मिल मौता का अगर ये माना है कि तू सुनवा नहीं सकता पर वो सुनता, तो फिर आगे भी इसी तरह माना करना, ला तुस्मिउ सुम्म दुआ, तू बहरे को पुकार सुनवा नहीं सकता पर बहरा सुनता। वो कैसा बहरा है जो सुनता है? मां अंत बेहादिल उम्ये, आप अंधे को राह दिखा नहीं सकते पर वो देखता। और उसी मुनाजरे को आप यकीन करें सुने, उस बेचारे की ये हालत बन गई थी कि ज़ुबदतुल मनासिक किताब का नाम लेने लगा तो कहता है ज़ुबदतुल हवासिक, और तालीमुल कुरान रिसाला दिखाने लगा तो कहना था ना सन 1962, कहता है सफ़ा 1962। अगर कल कोई एतराज़ करे, एक बात याद रखो, और डॉक्टर होता है ना कि अगर इस मरीज़ को खून आने लग जाए तो फलां दवा, अगर उनको कुछ तकलीफ़ हो कि कुरान की आयतें तो नहीं पढ़ी, सिर्फ बुज़ुर्गों के हवाले, भाई मैंने कुरान की आयत इसलिए नहीं पढ़ी कि तुम कुरान को मानते नहीं हो। कुरान पढ़ते तो तुम यही कहते ना, अब बुजुर्गों को समझ नहीं आया कुरान, तो बड़ा समझ आ गया है, तो इसलिए मैंने बुजुर्गों के वो हवाले सुनाए जिसमें उन्होंने हमारी तायीद की है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं माजरत खा हूँ, वल्लाहिल अज़ीम, मैं हकीकत बताने के लिए आपको हवाले मैंने सुनाए हैं, वरना किसी का मैं कोई दिल दुखाने के कायल नहीं हूँ। अगर वैसे किसी का दिल दुख गया तो उसका अपना कसूर होगा, मेरा कसूर है। मौलवी साहब, यार एक हवाला रह गया, आईना गैर मुकल्लदियत दिखाओ, काम की चीज़ तो रह गई है, लाओ इधर। मौलवी साहब ने ये कहा है कि एक जगह मैं गया गैर मुकल्लदों के खिलाफ तकरीर करने, दोस्त नाराज़ हो गए कि तुमने हयात से मैं मौता बयान करके हमारे खिलाफ किया है। मैंने कहा भाई मैं तो गैर मुकल्लदों के खिलाफ कर रहा था, मुझे तो नहीं पता था तुम्हारा अकीदा वो गैर मुकल्लदों वाला है। और बात समझे कि नहीं? अब मैं मादरत के साथ कहता हूँ कि मैंने अदम इस्माए मौता पे दलाइल पेश किए हैं, अगर उनको तकलीफ हो तो तुम कह देना हमने तो मुशरिकों के खिलाफ बातें की हैं, हमें तो नहीं पता था तुम्हारा अकीदा ही मुशरिकों वाला है। अगर तुम्हारा अकीदा उन्हीं मुशरिकों वाला है, इसमें हमारा कसूर तो अच्छा, उसने ये कोशिश की है करने की कि ये गैर मुकल्लिद सिमा के हयात के मुनकिर और इशात वाले भी हयात सिमा के। अब ये किताब और नाम ले रहा था मौलाना अबू बकर गाजीपुरी साहब का, ये उनकी किताब मेरे पास मौजूद है। वो बात समझे कि नहीं? आईने गैर मुकल्लिदियत, उन्होंने इस किताब में कोशिश की है ये मसला समझाने की कि गैर मुकल्लिद कहाँ कहाँ से फिसले हैं बेचारे। उन्होंने एक अकीदा लिखा, सिमाए मौता गैर मुकल्लिदीन का मजहब है। ये उलमाए देवबंद ने क्या लिखा? सिमाए मौता गैर मुकल्लिदीन का मजहब है, गैर मुकल्लिदीन का। और लिखते हैं बरेलवियों के मशहूर अकीदों में से एक अकीदा सिमाए मौता का है। बरेलवियों का अकीदों में से, देवबंदियों के अकीदों में से नहीं। जो हजरात सिमाए मौता के कायल नहीं, उन पर ये बरेलवी हजरात अपने तरकश के सारे तीर बरसा डालते हैं। उन्होंने क्या लिखा? ये किसका अकीदा है?